जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में। एक ऐसा त्यौहार जब भगवान अपना मंदिर छोड़ अपने भक्तों के समक्ष आते हैं। भक्ति से ओतप्रोत यह अद्भुत रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से आरंभ हो दशमी तिथि तक चलती है। 9 दिन तक चलने वाली यह रथ यात्रा के दर्शन और इस रथ यात्रा के सहभागी बनने के लिए भक्तों का महासागर सा उमड़ जाता है। पर आपको क्या पता है इस रथ यात्रा के पीछे का इतिहास और कथा के बारे में? चलिए आज जानते हैं। यह कथा आरंभ होती है स्नान यात्रा से, अर्थात प्रभु जगन्नाथ जी के जन्मदिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन से, जिस दिन महाप्रभु इस धरती पर प्रकट हुए। कैसे और क्यों प्रकट हुए थे जगन्नाथ जी, इस विषय के बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कहते हैं जिस दिन श्री जगन्नाथ जी इस धरती पर प्रकट हुए थे वह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का था, जब भगवान जगन्नाथ जी राजा प्रद्युम्न के सामने प्रकट हुए और उन्होंने आदेश दिया कि इस दिन को वह उनके जन्मदिन के रूप में बनाए, पर उससे पहले उनके महास्नान की तैयारी करवाई जाए। उन्होंने बताया कि सिंधु के किनारे पर एक अक्षयवट है, ठीक उसकी उत्तर दिशा में सभी तीर्थों के जल से युक्त एक कुआं है जो कि रेत से ढका हुआ है। तुम अपने सैनिकों को आदेश दो कि उस कुएं की खोज करें और सभी वाद्य यंत्र और वैदिक मंत्रों द्वारा उस कुएं का संस्कार करवाए। बस तभी से यह पांडही विजय की परंपरा चली आ रही है। इस सर्व तीर्थमय जल युक्त कुएं से 108 स्वर्ण कलश भरे जाते हैं। इस जल में चंदन, कपूर, सुगंधित पुष्प, कस्तूरी, केसर आदि जैसी पवित्र और सुगंधित चीजें डाली जाती है। अब इस जल द्वारा महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और माता सुभद्रा जी का जलाभिषेक किया जाता है। स्नान कराने के पश्चात इन्हें विशेष प्रकार के गजवेश धारण किए जाते हैं। इस गजवेश धारण करने के पीछे भी एक बहुत प्यारी कथा है, जिसका विवरण हम अन्य वीडियो में दिखाएंगे। इस गजवेश धारण के बाद सभी भक्त महाप्रभु का आलिंगन भी कर सकते हैं। अद्भुत बात। के बाद भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। अब इतना स्नान और भोग लगाने के पश्चात प्रभु श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और माता सुभद्रा जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन के इस कार्यकाल को अवसर कहा जाता है। इन दिनों प्रभु एकांत में रहते हैं और उन्हें भिन्न प्रकार की औषधि और काढ़े भी पिलाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है यह बीमार होने की लीला के पीछे क्या कथा है? चलिए आज जानते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के एक परम भक्त हुए थे जिनका नाम माधव दास जी था। वह रोज प्रभु को भावपूर्ण भजन सुनाया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी भी माधव दास जी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। एक बार माधव दास जी अतिसार के रोग से ग्रसित हो गए। वह इतने बीमार हो गए कि वह स्वयं का कार्य करने में असमर्थ थे। तब भगवान जगन्नाथ जी रूप बदल कर आए और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण माधव दास जी फिर से थोड़ा स्वस्थ होने लगे। अब माधव दास जी को भी आभास हो गया कि जो व्यक्ति उनकी सेवा कर रहा है वह स्वयं जगन्नाथ जी है। तब माधव दास जी ने प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, आप तो इस जगत के नाथ हो और सर्वशक्तिमान हो। आपके केवल संकेत मात्र से मैं पूर्ण स्वस्थ हो सकता था, तो आपने मेरी सेवा क्यों की? तब जगन्नाथ जी ने उत्तर देते हुए कहा कि इस धरती पर प्राणी मात्र को अपने कर्मों का भोग स्वयं करना पड़ता है, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा और अभी भी तुम्हारे 15 दिन का कष्ट बाकी है। किंतु कोई बात नहीं, बाकी के 15 दिन का कष्ट अब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। इस तरह से प्रभु ने उनको पूर्ण स्वस्थ कर स्वयं 15 दिन के लिए बीमार पड़ गए। इन 15 दिन तक के एकांतवास अर्थात अनावसर के पश्चात माता सुभद्रा जी का मन बाहर नगर भ्रमण के लिए होता है। तभी आरंभ होती है विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा।